नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दिव्य शक्ति की, एक ऐसी देवी की जो साहस, न्याय और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ कात्यायनी की, जो दुर्गा का एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं उग्र स्वरूप हैं। तो ये हमें सीधे उस कहानी के दिल में ले जाता है जब ब्रह्मांड में चारों तरफ आप कह सकते हैं कि अराजकता फैली हुई थी और एक उद्धारकर्ता की सख्त जरूरत थी। तो वो कौन थी? वो कोई और नहीं बल्कि माँ कात्यायनी ही थीं। और पता है, इसी शक्तिशाली देवी की पूजा होती है नवरात्रि के पवित्र त्योहार के छठे दिन। जी, छठा दिन पूरी तरह से उनकी ऊर्जा और उनकी शक्ति को ही समर्पित है। तो चलिए अब जरा उनकी उत्पत्ति की जो अद्भुत कहानी है ना, उसे समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब राक्षस महिषासुर के आतंक से तीनों लोग कांप रहे थे। तब क्या हुआ? तब सारे देवताओं ने अपनी अपनी ऊर्जा को एक साथ मिलाया और उस दिव्य तेज से एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जो बुराई का अंत करने के लिए ही आई थी, और वही थी माँ कात्यायनी। अच्छा, अब उनके नाम कात्यायनी के पीछे भी एक बहुत ही सुंदर कहानी है। ये नाम दरअसल महान ऋषि कात्यायन की भक्ति का ही फल था। उन्होंने देवी को अपनी बेटी के रूप में पाने के लिए सोचिए कितनी कठोर तपस्या की होगी, और उनकी इसी तपस्या से खुश होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया और उनकी बेटी यानी कात्यायनी कहलाई। तो इसका मतलब ये है कि माँ कात्यायनी सिर्फ एक योद्धा नहीं है। नहीं, वो उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो तब जागृत होती है जब भी दुनिया में सत्य और धर्म पर कोई खतरा मंडराने लगता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका जो स्वरूप है वो हमें क्या सिखाता है, क्योंकि उनके हर प्रतीक के पीछे ना एक बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके वाहन की। उनका वाहन है एक शक्तिशाली सिंह। और सिंह किस चीज का प्रतीक है? साहस का, शक्ति का और निडरता का। ये दिखाता है कि वो कितनी शक्तिशाली हैं और अपने मकसद को लेकर कितनी अडिग हैं। अब देखते हैं उनकी चार भुजाओं को। ये शक्ति और करुणा के बीच एक कमाल का संतुलन दिखाती हैं। देखिए, एक हाथ में न्याय के लिए तलवार है तो दूसरे हाथ में दिव्य कृपा का प्रतीक कमल का फूल। और इतना ही नहीं, उनके बाकी दो हाथ अभय और वरद मुद्रा में हैं, जो अपने भक्तों को आशीर्वाद और निडरता का वरदान देते हैं। मतलब ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि असली ताकत जो है वो न्याय और दया दोनों में ही है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो प्राचीन कहानी है ये आज के समय में हमारे लिए क्या मायने रखती है? आखिर हम माँ कात्यायनी के इस प्रतीकवाद से अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? देखिए, उनकी कहानी हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती है। हमें सिखाती है कि हम दृढ़ संकल्प रखें, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और सबसे मुश्किल हालातों में भी अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। और ये सिर्फ कोई पौराणिक गुण नहीं है, असल में तो ये वो मूल्य हैं जो हमें अपनी रोजमर्रा की लड़ाइयों में मजबूत बनाते हैं। तो बात ये है कि कात्यायनी की पूजा सिर्फ विश्वास करना नहीं सिखाती, नहीं, बल्कि ये उस विश्वास को एक साहसी कर्म में बदलने के लिए प्रेरित करती है। ये हिम्मत देती है सही के लिए खड़े होने की और एक्शन लेने की। तो चलिए अब आखिर में ये भी जान लेते हैं कि इस दिव्य ऊर्जा का सम्मान आज के समय में आखिर कैसे किया जाता है। नवरात्रि के छठे दिन का रंग होता है पीला, और ये रंग आशा का, नई ऊर्जा का और पॉजिटिविटी का प्रतीक है, जो माँ कात्यायनी के दिव्य ऊर्जा के साथ एकदम पूरी तरह से मेल खाता है। भक्त जो हैं वो माँ कात्यायनी से कई तरह के आशीर्वाद मांगते हैं, जैसे कि जीवन की बाधाएं दूर हों, साहस और सफलता मिले और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा हो। और हाँ, ये भी माना जाता है कि अविवाहित लड़कियां एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी उनकी विशेष पूजा करती हैं। ये है उनका पवित्र मंत्र, ओम देवी कात्यायन्यै नमः। कहते हैं कि इस मंत्र का जाप उनकी दिव्य ऊर्जा से जुड़ने और उनके गुणों को अपने अंदर लाने का एक जरिया है। और अब जाते जाते एक सवाल, माँ कात्यायनी की कहानी से प्रेरणा लेकर यह सोचना बहुत जरूरी है कि आज हमारे समाज में, हमारी दुनिया में और हाँ, हमारे अपने जीवन में वो कौन सी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा साहसी कर्म करने की जरूरत है। जरा सोचिएगा।